अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी जो आज की वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सर्विस बुक पर आप किस तरह से अपनी एंट्रीज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी सर्विस बुक खुद मेंटेन कर सकते हैं। मेनली मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जो एक डुप्लीकेट सर्विस बुक आपकी होनी चाहिए और वो आपके पास बिल्कुल वेरी वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने पास एक डुप्लीकेट सर्विस बुक रखते हैं और वो मेंटेन होती है, उसमें हर चीज की एंट्री आप टाइम टू टाइम करते रहते हैं, तो फिर उसका फायदा ये होता है कि इन केस अगर आपकी ओरिजिनल सर्विस बुक कहीं मिसप्लेस हो जाती है या उस पर कोई गलत एंट्री हो जाती है, तो आपके पास जो सर्विस बुक अपनी मेंटेन है, आप उससे अपने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर सकते, राइट। तो आइए चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपनी सर्विस बुक का फर्स्ट पेज किस तरह से फिल करेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप जो अपने सर्विस बुक के जो जहां पर हमने पेज की एंट्रीज करनी होती हैं या दूसरी एंट्रीज करनी होती हैं, वो हम किस तरीके से करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारी सर्विस बुक का फर्स्ट पेज है, हमें ये फिल करना होता है। इसमें नाम लिखेंगे आप अपना। नाम की स्पेलिंग आप काइंडली वो लिखिएगा जो आपके अपने आईडी कार्ड पे मेंशन है। जब आपकी सर्विस बुक बनती है तो आपका आईडी कार्ड, आपका डोमिसाइल सब कुछ बन चुका होता है, तो आप अपने नाम की स्पेलिंग वही लिखेंगे जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपका नाम अब्दुल रहमान है तो हम यहाँ पर आपका नाम अब्दुल रहमान लिखेंगे और स्पेलिंग वही लिखने की कोशिश करेंगे जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन है। आप इसको कैपिटल लेटर्स में भी फिल कर सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी फिल कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, और वो पढ़ा जाना चाहिए। अब्दुल रहमान, अगर आपके नाम की स्पेलिंग ये चल रहे हैं तो आप काइंडली यही वाले स्पेलिंग्स लिखिएगा। फिर उसके बाद है नेशनैलिटी एंड रिलीजन। नेशनैलिटी हम पाकिस्तान में रहते हैं तो नेशनैलिटी ऑब्वियसली पाकिस्तानी होती है, लेकिन अगर आप किसी और भी कंट्री के नेशनल हैं, मतलब आपके पास किसी और कंट्री की भी सिटीजनशिप है, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और रिलीजन आमतौर पर इस्लाम होता है, लेकिन अगर आप किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है रेजिडेंस। रेजिडेंस हम हमेशा यहाँ पर मुस्तकिल रिहाइश लिखते हैं, यानी हम यहाँ पर वो रेजिडेंस का पता नहीं लिखेंगे जहाँ पर हम फर्ज करें हम आज किराए के घर में रह रहे हैं, तो हम यहाँ पर उस रेजिडेंस का पता नहीं लिखेंगे, हम हमेशा यहाँ पर मुस्तकिल रिहाइश लिखेंगे। मुस्तकिल रिहाइश और अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप जिस शहर में जॉब कर रहे हैं वहां पर आपकी कोई मुस्तकिल रिहाइश नहीं है, तो आप उस जगह का पता लिखेंगे जहां पर आप मुस्तकिल रहते आए हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेडरल में आए हैं, आप इस्लामाबाद में जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ इस्लामाबाद में कोई घर नहीं है, लेकिन आपके पास घर है बन्नू में, आपके पास घर है लाहौर में, आपके पास घर है फैसलाबाद में या साहिवाल में, तो आपके पास जहाँ पर भी आपका घर है, मुस्तकिल घर है, जहाँ से आप आए हैं इस्लामाबाद में जॉब करने, तो आप उस जगह का रेजिडेंस का पता दीजिए, क्योंकि आपसे हम मुस्तकिल रिहाइशी पता मांग रहे हैं, ना कि जो टेम्परेरी होता है, ठीक है। तो इसका फायदा ये भी होता है कि अगर आप मतलब जॉब जब आपकी खत्म हो, आप अपनी सर्विस खत्म करके वापस जाना चाहें, तो आपको वहां तक जाने का, आपके जो मुस्तकिल जहाँ का भी आप एड्रेस देते हैं, आपको वहां तक जाने का जो TADA है वो मिलता है, ठीक है। मतलब आपको ट्रेवलिंग अलाउंस वहां तक वापस जाने का दिया जाता है, वो उसी वक्त दिया जाता है जब आप ये जो रेजिडेंस है यहाँ पर अपना वो वाला मुस्तकिल पता लिखेंगे जो कि जहाँ से आप ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 720H टाउन साहिब, ठीक है। फिर उसके बाद है फादर्स नेम एंड रेजिडेंस। अब फादर का नाम जो भी है वो आप लिखेंगे और कोशिश कीजिएगा कि वो वाले स्पेलिंग्स लिखें जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन हो, और रेजिडेंस जो भी है
जहाँ पर भी आपके फादर रहते हैं आप उस रेजिडेंस का पता देंगे, ठीक है। और अगर आपके फादर वहीं पर ही रहते हैं जो आपका मुस्तकिल पता है तो आप उसको डू भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ। ये आपका फादर्स नेम हो गया अब्दुल्ला, और रेजिडेंस जो है वो अगर आपके फादर मतलब इसी जगह पे रहते हैं जो आपको मुस्तकिल पता है तो आप ये लिख सकते हैं। फिर है डेट ऑफ बर्थ बाय क्रिश्चियन एरा एज नियरली एज कैन बी एसरटेन्ड, मतलब जो क्रिश्चियन एरा के मुताबिक आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है तो आपने वो यहाँ पर लिखनी है। अच्छा जी, ये डेट ऑफ बर्थ के जो रूल्स हैं ये मैंने दोबारा से आपके आसानी के लिए मैं इसको दोबारा से मेंशन करी हूँ यहाँ पर। ऑन अपॉइंटमेंट एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर हिज डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन एरा एंड द डिक्लेरेशन शुड बी ड्यूली सपोर्टेड बाय अ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और म्युनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, ठीक है। यानी या तो आपके पास म्युनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन की जाएगी आपकी सर्विस बुक में, राइट। आगे है द डेट ऑफ बर्थ शुड बी ड्यूली रिकॉर्डेड इन द सर्विस बुक, सर्विस रोल एंड द हिस्ट्री ऑफ सर्विस एक्सेट्रा, यानी ये आपको बिल्कुल ठीक तरीके से लिखनी चाहिए। वेयर द एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ इज नॉट नोन द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड एंड डेट ऑफ बर्थ डिटरमिन्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। जहां पर डेट ऑफ बर्थ नोन नहीं है आपको तो आप ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। वेयर द ईयर एंड मंथ ऑफ बर्थ आर नोन, जब आपको ईयर भी पता है मंथ भी पता है तो आप 16th ऑफ द मंथ लिखेंगे, शुड बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ बर्थ, मतलब वो आपकी 16th ऑफ द मंथ जो है वो आपकी एज डेट ऑफ बर्थ ट्रीट की जाएगी। सेकंड है वेयर ओनली द ईयर ऑफ बर्थ इज नोन, जब आपको सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ पता है, आपको मंथ भी नहीं पता और आपको डेट भी नहीं पता है तो आप 1 जुलाई लिखोगे। 1 जुलाई शुड बी द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और थर्ड है इन केस बोथ ईयर एंड मंथ आर नॉट नोन द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी आस्क्ड टू स्टेट हिज अप्रोक्सीमेट एज, the number of years representing his age should be deducted from his date of appointment and the corresponding date will be date of birth, ठीक है। जहां पर ये दोनों चीजें तीनों चीजें नहीं पता है, ना डेट पता है, ना ईयर पता है, ना मंथ पता है, तो क्या होगा, ठीक है। जितने का भी वो एम्प्लॉय दिख रहा होगा वो उससे पूछेंगे कि फर्ज करो तुम 25 साल के हो, तो अगर वो कहता है कि मैं 25 साल का हूँ और वो दिखता भी 25 साल का है तो हम क्या करेंगे, वो 25 साल पहले की डेट जो है मतलब 25 साल उस डेट में से जिस डेट पर वो आज है उस डेट में से 25 साल माइनस कर देंगे और वो वाली जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख दी जाएगी, ठीक है। उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में से 25 साल माइनस करेंगे और उसकी वो वाली डेट ऑफ बर्थ लिख दी जाएगी। तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है। तो ये वाले जो जितने भी रूल्स हैं इनका ख्याल रखते हुए आप काइंडली अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। यहाँ फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1990 लिख देती हूँ। एग्जैक्ट हाइट बाय मेजरमेंट, एग्जैक्ट हाइट लिखेंगे हम कि आप कितने फीट और कितने इंचेस के हैं। फॉर एग्जांपल आप 5 फीट और 10 इंचेस के हैं तो यहाँ पर हम 5 फीट 10 इंचेस इस तरह से लिखेंगे। ये जो एक स्ट्रोक होता है ये वन सिंगल स्ट्रोक जो होता है फीट को जाहिर करता है और ये डबल स्ट्रोक जो होता है वो इंचेस को जाहिर करता है। फिर पर्सनल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन हम हमेशा वही लिखते हैं जो कि आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। जब आपका आईडी कार्ड बनता है तो वहाँ पे पर्सनल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ होता है तो आपको वही यहाँ पे मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है कि मोल ऑन द लेफ्ट हैंड तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोल ऑन लेफ्ट हैंड। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर 8 आ जाता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब एंड फिंगर इम्प्रेशन ऑफ नॉन गजेटेड ऑफिसर। नॉन गजेटेड जो ऑफिसर होते हैं मतलब नॉन गजेटेड जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके यहाँ पर हमने थंब इम्प्रेशंस लेने होते हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड के जितने भी जेंट्स होते हैं उनके लेफ्ट हैंड के इम्प्रेशंस लेते हैं और जितनी भी लेडीज होती हैं उनकी हम राइट हैंड के उंगलियों के निशान लेते हैं, ठीक है, थंब इम्प्रेशंस लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो लिटिल फिंगर है उसका थंब इम्प्रेशन आएगा, यहाँ पर रिंग फिंगर का, यहाँ पर मिडिल फिंगर का और यहाँ पर 4 फिंगर का और यहाँ पर थंब इम्प्रेशन आएगा, राइट।
यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट अपने सिग्नेचर करेगा और उसके बाद जो यहाँ पर स्टैंप भी होगी और सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर भी होंगे। ठीक है, स्टैंप भी वो लगाएंगे और सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर भी होंगे। ये हैं आपके थंब इम्प्रेशंस। ये तो हम बार बार नहीं लेते हैं, लेकिन जो बाकी के सारे ये बायोडेटा जो भी अपना लिखवाया है उसको हर 5 इयर्स के बाद वेरीफाई करना होता है। हर 5 इयर्स के बाद अपना आप बायोडेटा वेरीफाई करेंगे और वहां पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे। यहीं पर ही यहाँ पर ही आप अपने सिग्नेचर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट में आप अपने सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर ही आपके जो अटेस्टिंग ऑफिसर है वो भी सिग्नेचर करेंगे और डेट डालेंगे। अच्छा, डेट डालना यहाँ पर इंतहाई जरूरी है, वो मैं फिर भूल गई हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की डेट डाल देते हैं 2022 और यहाँ पर भी हम आज की डेट डाल देते हैं 13/1/2022। राइट, तो यहाँ पर जो है ये सब के सब आप एवरी 5 ईयर आफ्टर एवरी 5 इयर्स आप इन सब चीजों को दोबारा से मतलब साइन करेंगे और इन सब जो भी आपके यहाँ पर लिखा हुआ है बायोडाटा लिखा हुआ है आप उसको वेरीफाई करेंगे। राइट, तो ये था फर्स्ट पेज सर्विस बुक का। सर्विस बुक का फर्स्ट पेज बनाने के लिए आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना होता है और देखिए इसमें कोई कटिंग, कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं होनी चाहिए और आपको जो आपकी लीजिबल हैंड राइटिंग है उसमें आपको इसको लिखना होता है, ना कि इस तरह की हैंड राइटिंग में लिखें कि बाद में आपसे खुद ही पढ़ा ना जा रहा हो। और आपकी एक और बात इन्फॉर्मेशन के लिए मैं शेयर कर दूं कि ये जितनी भी मैंने नाम और जो भी हाइट एंड डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल दैट ये लिखा है ये फर्जी बंदे के नाम है, तो काइंडली ढूंढने मत निकल जाइएगा इसको। ये हो गया है हमारा फर्स्ट पेज। फिर अब सेकेंड और थर्ड पेज। अभी ये जो है अगर आप अपनी सर्विस बुक खोलें फर्स्ट पेज से आगे खोलेंगे तो आपको इस तरह के पेजेस नजर आएंगे। ठीक है, इस तरह के पेजेस नजर आएंगे तो इसमें आप ये देखिए इसमें बहुत सारे बेशुमार इसमें कॉलम्स बने हुए हैं। यहाँ से देखिए कॉलम नंबर 1 2 3 4 एंड ये कॉलम जा रहे हैं 15 तक इसमें यहाँ पर कॉलम्स बने हुए हैं। इन सब कॉलम्स में हम जो भी लिखनी होती हैं चीजें वो लिखते जाते हैं और फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आपकी टाइम टू टाइम जो भी आपकी सर्विस में चेंजेस आती हैं, जो भी आप छुट्टी लेते हो, जो कहीं पर आपका ट्रांसफर हो जाता है, कहीं आप डेपुटेशन पे चले जाते हो, मतलब कि जिस तरह भी आपकी कोई तनख्वाह में कमी आती है, आपकी तनख्वाह में इजाफा होता है, आपको एनुअल इंक्रीमेंट लगता है या फिर आप जो हो वो प्रमोट होते हो या आप अपग्रेड हो जाते हो, जिस तरह भी मतलब ये सब होता जाएगा उस तरह आपकी सर्विस बुक में एंट्रीज कंप्लीट होती जाएंगी। ठीक है, और आपकी सर्विस के एंड पर आपकी सर्विस बुक पूरी तरह कंप्लीट होगी। इसके अलावा जो सर्विस वेरीफाई होती है आपको आफ्टर एवरी फाइनेंशियल ईयर आपकी सर्विस वेरीफाई होती है और आपको वो वेरीफाई करवाना होती है। तो आफ्टर एवरी फाइनेंशियल ईयर वो उसका भी मतलब एक स्टैंप लगती है जिसको आपके अटेस्टिंग ऑफिसर जो है वो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 पेजेस हैं, ये पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 में इसमें आपको बारी सबसे पहले पेज नंबर 1 करना बताऊंगी, फिर उसके बाद पेज नंबर 2 कैसे फिलअप करते हैं ये बताऊंगी। कॉलम नंबर 1 में हम लिखेंगे जो भी आपका गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कौन से कैडर में अपॉइंट हुआ है तो वो हम लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इज अपॉइंटेड एज he is appointed as store कीपर। ठीक है, उसका वो एज ए स्टोर कीपर अपॉइंट हुआ है और उसका बीपीएस है 5। ठीक है, तो हम बीपीएस 5 में हम ये भी लिख देंगे कि उसकी इनिशियली उसकी कितनी तनख्वाह होगी, इंक्रीमेंट उसको कितनी लगेगी और जो उसकी लास्ट पे स्टेज है वो क्या होगी। अब बीपीएस 5 की अगर हम अभी के जो पे स्केल्स चल रहे हैं उसमें अगर हम देखें तो बीपीएस 5 की इनिशियली जो पे है वो
10,260 है और फिर 500 इसकी इंक्रीमेंट है और फिर 25,260 इनकी जो है वो लास्ट पे स्टेज है। ठीक है, तो वो हम सब का सब यहाँ पर लिख देंगे। फिर वो कौन सी मिनिस्ट्री डिवीजन से बिलोंग करते हैं ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वेदर सब्सटेंटिव और ऑफिशिएटिंग एंड वेदर परमानेंट और टेम्परेरी। ठीक है, वो हम कॉलम नंबर 2 में लिखेंगे। अभी वो मतलब टेम्परेरी ही है, जाहिर बात है, तो हम इसको यहाँ पर हम टेम्परेरी मेंशन कर देंगे। राइट, फिर है इफ ऑफिशिएटिंग हेयर स्टेट सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट इफ एनी, यानी अगर वो कहीं डेपुटेशन पे गए हैं और उनका लियन है तो आप यहाँ पर सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट लिख सकते हो। लेकिन हम चूंकि अभी सर्विस बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी ये फर्स्ट एंट्री है तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर इस कॉलम के लिए हम डैश लगा देंगे और पे इन सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट हम लिखेंगे यहाँ पर कि उसकी कितनी पे होगी, जो वो अभी पे ले रहा है वो कितनी पे होगी। ठीक है, वो है हमारे पास ₹10,000, क्योंकि इनिशियल पे ही हम स्टार्ट करेंगे। 10,260 तो वो इनिशियली वो इतनी पे ड्रॉ करेगा। फिर एडिशनल पे फॉर ऑफिशिएटिंग, एडिशनल पे कुछ भी नहीं है अभी हमारे पे के अंडर। फिर है अदर एमोलमेंट्स अंडर द टर्म पे, अदर एमोलमेंट्स में भी हम कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम अगर कोई पे जैसे वो पर्सनल पे ले रहा होगा तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी इनिशियल स्टेज पर है इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कौन सी है, किस डेट को ये अपॉइंट हुआ है बंदा, यहाँ पर हम लिखेंगे 16/3/2021। ठीक है, 2021 इस डेट को वो अपॉइंट हुए हैं और यहाँ पर आ जाएंगे इनिशियल। फिर डेट ऑफ टर्मिनेशन अपॉइंटमेंट, जो अगर वो टर्मिनेट कर दिए गए हैं तो हम यहाँ पर डेट ऑफ टर्मिनेशन अपॉइंटमेंट लिख देंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस कॉलम में, कॉलम नंबर 9 में कुछ नहीं आएगा। इनिशियल्स ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर इन अटेस्टेशन 1 to 7, अटेस्टेशन 1 to 7 जो भी ऑफिसर अटेस्ट करेगा उसके इनिशियल्स यहाँ पर आएंगे और वो इनिशियल्स हमेशा रेड में चूंकि करते हैं तो इस वजह से आप यहाँ पर रेड में रेड पेन से वो इनिशियल करेंगे और यहाँ पर आज की डेट भी डालेंगे जो है 13/1/2020। चलिए, ये हो गया है हमारा जो फर्स्ट पेज है और अब हम सेकंड पेज देखते हैं कि वो किस तरह से फिलअप होगा। सेकंड पेज में हम यहाँ पर रीजन फॉर टर्मिनेशन सच एज प्रमोशन, ट्रांसफर, डिसमिसल सब लिखेंगे। आपको पता है कि सर्विस बुक में आपकी होल सर्विस का रिकॉर्ड रहता है, तो प्रमोशन, ट्रांसफर, डिसमिसल जो भी व्हाटसोएवर आपकी सर्विस के साथ माजरा होता है तो वो यहाँ पर हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट एंट्री करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। इनिशियल ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर इन अटेस्टेशन ऑफ कॉलम 9 to 10। अब अटेस्टिंग ऑफिसर के यहाँ पर भी इनिशियल होंगे जो 9 and 10 को अटेस्ट करेगा। फिर अभी फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं और फिर लीव्स टेकन नेचर। अब यहाँ पर आप जो कोई भी, फॉर एग्जांपल आप LFP लेते हैं, आप LHP लेते हैं, लीव ऑन हाफ पे लेते हैं, सवाए CL के बाकी हर तरह की लीव की एंट्री यहाँ पर होगी। लीव विदाउट पे लेते हैं एटसेट्रा। ठीक है, मतलब जो भी आप लीव यहाँ पर लेते चले जाते हैं तो उसकी सब की एंट्रीज यहाँ पर होंगी और जो आपका टेस्टिंग ऑफिसर है वो सर्टिफिकेट देगा कि इसको ये लीव ग्रांट की गई है। ठीक है, उसके बाद कॉलम नंबर 13 है। कॉलम नंबर 13 में आ जाता है कि रेफरेंस टू एनी रिकॉर्ड, पनिशमेंट और सेंश्योर और रिवॉर्ड और प्रेज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट as well as to any interruption in service if suspended, whether period of suspension will count towards leave and pension with signature of the attesting officer। ठीक है, यानी इसमें आपका सारे का सारा वो रिकॉर्ड आ जाता है जो आपको रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट्स
जितनी भी मिली है या आपको भी सस्पेंड हुए हैं, तो कॉलम नंबर 13 में आपका वो वाला सारे का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। कॉलम नंबर 14 जो है उसमें आप लिखेंगे, उसमें आप स्टैम्प करेंगे कि ये जो बंदा है ये आज की डेट में अपॉइंट हुआ है एंड वाइड ऑफिस ऑर्डर इतने और डेटेड इतने ये अपॉइंट हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये जो एम्प्लॉय है he has been appointed as storekeeper BPS 5 with effect from 16/3/2021. Wide this secretariat ऑफिस ऑर्डर नंबर इतना और डेटेड, जो भी डेट होगी ऑफिस ऑर्डर का जो नंबर होगा वो आप यहाँ लिखेंगे और डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके अटेस्टिंग ऑफिसर होंगे वो रेड पेन यूज करेंगे और यहाँ पर भी वो अपने साइन करेंगे। ठीक है, और डेट डालेंगे जो कि ऑब्वियसली आज की होगी और यहाँ पर भी उनकी स्टैंप लगेगी और साइन होंगे और डेट डालेंगे जो कि ऑब्वियसली आज की होगी। ठीक है, उस डे की होगी जिस डे को उन्होंने साइन किया होगा। ठीक है, तो ये सब की सब हो, यहाँ पर अपने डेट डालेंगे, साइन करेंगे और मतलब इसको वो फिलअप करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो ये वाला जो है ये फर्स्ट पेज मैंने आपको सारा फिलअप करने का तरीका बताया है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखने की है, ये सिर्फ आपके जो ऑफिसर है, हेड ऑफ ऑफिस है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपकी सर्विस बुक मेंटेन करे, बल्कि अगर आप खुद से अपनी सर्विस बुक मेंटेन करेंगे तो वो आपके ही फायदे में होगी। ठीक है, यानी अगर आप अपनी सर्विस बुक खुद मेंटेन करते हैं तो ना सिर्फ ये कि आपको पता चलेगा कि आपकी पे किस किस तरह से बढ़ रही है, और बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी पे जो है वो ठीक है या नहीं है। कहीं पर आपको कोई इंक्रीमेंट मिलना थी वो नहीं मिल रही है, कोई आपकी पे स्लिप में कोई मसला या गड़बड़ आ रहा है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इन केस आपकी सर्विस बुक कहीं मिसप्लेस हो जाती है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा कि आपके पास अपनी जो है डुप्लीकेट सर्विस बुक मेंटेन हो। हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।